हमें इन दानव वंशियों को ऐसे बच के जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन देवी अंतरा, अब ये कैसे संभव है? राजा, फिर से दोनों को बेहाल कर सकूं मैं? अगर एक और अवसर मिल जावे तो। एक बार उसकी माया न समझ सका, पर दूसरी बार जे भूलना होगी। इस बार वो पिशाची माँ बेटे बचेंगे ना, कोई तिगड़म न चलेगी उनकी। मेरी थकावट पूरी तरह दूर हो चुकी है और अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सकूं अब मैं। लेकिन सरदार जी, क्षमा चाहेंगे महाराज। यूं अचानक आपके कक्ष में आपसे मिलने चले हैं, परंतु आपसे कभी आवश्यक वार्ता। यही अवसर है फिर से चित करने का। छोड़ूंगा ना तुझे, गया गधे की हूं मैं। रुक जाओ चेगू। ओ पिशाची दानव, अब तो दिखा दे अपनी शक्ति, देखें तेरा असली रूप। नहीं, इसके उकसाने से हम अपना लक्ष्य नहीं खो सकते। चाहे जो हो, हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा। यदि युद्ध करना चाहता है तो हम तैयार हैं। तेरी अलौकिक शक्ति से भयभीत नहीं है हम। जितना प्रयोग करना अपनी अग्नि शक्ति का कर ले। जरा हम भी तो देखें तेरी अग्नि शक्ति हमारा क्या बिगाड़ती है। ला दियो जरा। मूर्ख, यदि तू अपनी अग्नि शक्ति का प्रयोग करता तो बच भी जाता। अब तो तेरा सर धड़ से अलग करना ही तय है।
नहीं, जो अपना नहीं, अपने काम का नहीं। दिखावा मत करो। तलवार से लड़ता रह जाएगा, कई प्रहार निकल जाएंगे। नसों में असली खून की गर्मी दौड़ रही है या सूखी नहर की तरह ऐसे भीगी बिल्ली की तरह लड़ते लड़ते गलत व्यक्ति पे शंका कर रहे थे आप लोग। हम नहीं है दानामंची, ये है दानामंची, काली पिशाची शक्तियों वाली। मारो के सुर की साधक ये है, हम नहीं। महापुरम की महारानी हमारी माते मधुमली, यही है दानामंची, हम नहीं। धर्म प्रयाण, न्याय प्रिय, सत्य प्रिय महाराजाधिराज शीलादित्य पधार रहे हैं। महाराज, आज इस न्यायालय में
महापुरम की महारानी पे दंड सिद्ध किए जाने हैं। इनके अपराध हैं मलिंग के राज परिवार के विरुद्ध कुटिल चाल चलने का, जादू टोना और पिशाची शक्तियों का प्रयोग करके मंशा मलिंग की सत्ता प्राप्त करना। महाराज शिलादित्य, स्मरण है ना कि हम शक्तिशाली राज्य महापुरम की महारानी हैं। ये महान मलिंग है। महान मलिंग? एक राजा का किसी महारानी से ऐसा व्यवहार, ऐसा आदर सत्कार, या महानता का सूचक है ये? न्याय का सूचक है महारानी मधुमली, न्याय का सूचक, जिसके लिए मलिंग जगत प्रसिद्ध है। मलिंग इसलिए भी महान है क्योंकि यहां पर अपराधी छोटा या बड़ा नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। फिर चाहे वो अतिथि हो या फिर परिवार का कोई सदस्य है। याद रहे ये बात। शक्तियों से सुशोभित होना कोई अपराध नहीं महाराज, और अगर ये अपराध है वो कबीले वासी भी उतना ही अपराध है। शक्ति का दुरुपयोग करना अपराध है मधुमली, जो आपने किया है, सरदार चेगू ने नहीं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम इसे अस्वीकारते हैं महाराज। युवराज अंगद, आप अपना पक्ष रखिए। जी महाराज, महारानी मधुमली ने अपनी शक्तियों का प्रयोग आराम से ही कर दिया था। और उसके पीड़ित सबसे पहले रहे हम। इन्होंने हमेशा से ही हमें दानववंशी समझा है। हो तुम दानववंशी? महाराज, अंगद के पास हमसे कहीं अधिक शक्तियां हैं, हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, स्वयं अपने अपनी आंखों से देखा है। सत्य कहो अंगद। महाराज, झूठा व्यक्ति हमेशा से चीखता और चिल्लाता है। ये हमेशा से हमें दानववंशी समझती आई हैं। बचपन से ही हमें यही सब सिखाया है इन्होंने। हम बच्चे थे, नादान थे, समझ नहीं आया कि अपनी माँ की बात सुने या महापुरम की महारानी की बात, या उसे अनसुना कर दे। यदि अनसुना करते तो उसे उदंडता कहलाया जाता। इसलिए हमने वही किया जो उन्होंने हमें करने के लिए कहा। कभी कभी तो हमें लगता था कि हम ये सब इनके वशीकरण या किसी काले जादू के प्रकोप में कर रहे हैं। क्योंकि हम पूरे कार्य सारी निष्ठा से करते थे महाराज। परंतु जैसे हम बड़े होते गए, हमें ज्ञात होता रहा और अपनी गलतियों का पश्चाताप होने लगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते थे? महाराज, इन्होंने हमेशा से देववंशियों को परास्त करना चाहा है। देववंशी जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, जो स्वयं परमदेव का आशीर्वाद है। जबकि दानववंशियों के पास हैं काली पिशाची शक्तियां, जो इन्होंने मरुक के सिर को प्रसन्न करके प्राप्त किया। इतना ही नहीं महाराज, इनका लक्ष्य था कि आपको मलिंग के सिंहासन से हटा दे और स्वयं उस पर बैठ जाए। तत्पश्चात सरोवर को मलिंग के आदि चित्र से ही मिटाने की इच्छा थी इनकी, और देववंशियों का अस्तित्व भी मिटा देती। इन्होंने तो अपने पति, हमारे तात और आपके आदि मित्र महाराज त्रिशंकु तक को भी नहीं छोड़ा, अपने काले पिशाची जादू के प्रचंड कोप से।
उनका गिरता स्वास्थ्य और उनकी बीमारी का जड़ का ना पता चलना सब इन्हीं का करा रहा है। ये सब झूठ है महाराज, झूठा आरोप है। अच्छा ऐसा है तो हम स्वयं दिखा देते हैं, हमें पता चल जाएगा। मित्र, हमारे महाराज तक जिन्हें किसी प्रकार हम जीवित रख पाए, परंतु इसके लिए हमें कई सारी युक्तियों का सहारा लेना पड़ा। पर अब देखिए हम क्या करते हैं। हम हर भी उस व्यक्ति की सहायता लेंगे जो हमारी मां के इस काले जादू को, उसके असर को समाप्त कर सके। हम दुनिया का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारेंगे उस देव पुरुष की तलाश में जो उनको पुनः पहले जैसा कर सके। सारा सत्य सबके सामने है महारानी। अब बताइए, क्या अब भी आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? उत्तर दीजिए महारानी। यहाँ जो जो उपस्थित है और जिस जिसने हमें अपमानित होते देखा है और उसमें आनंद लिया है, वो एक दिन ऐसे ही अपमानित होगा बड़ी सभा में। और ये हमारी प्रतिज्ञा है। ऐसा नहीं चाहते महाराज तो हमें मुक्त कर दीजिए। आपने प्रमाणित कर दिया है कि आप कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए घातक है। इसलिए मलिंग की दंड संहिता के अनुसार आपको आजीवन कारावास दिया जाता है। महाराज, हम मलिंग की दंड संहिता का आदर सत्कार करते हैं और स्वागत करते हैं इस निर्णय का। आपने जो निर्णय लिया है ये एक उदाहरण रहेगा आने वाले समय के लिए। यह अपराधी केवल मलिंग का ही नहीं बल्कि महापुरम का भी है। और क्योंकि महापुरम के राजा महाराज त्रिशंकु अभी किसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई दंड सुना सके, इसलिए हम जय शिवराज के रूप में अपने राज्य के उत्तरदायित्व निभाते हुए दंड सुनाना चाहेंगे। और हम इस अपराधी को मृत्यु दंड देते हैं। इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए।